राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 79,716 वर्ग किलोमीटर में से 23,765.78 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 29.81% क्षेत्र वन आवरण है। यह आंकड़ा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पर आधारित है। वनों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जिनके बारे में आप सबको जानना चाहिए। बहुत घने जंगल 2,635.35 वर्ग किलोमीटर, मध्यम घने जंगल 9,640.99 वर्ग किलोमीटर और खुले जंगल 11,489.44 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के जंगलों में साल सबसे महत्वपूर्ण वृक्षों में से है। इसके अलावा महुआ, केंदू, पलाश, सागवान, बांस आदि वन संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आदिवासी जीवन से गहराई से जुड़े हैं। ये हम सभी जानते हैं कि वन सिर्फ पेड़ नहीं होता है बल्कि पूरा इकोसिस्टम होता है। झारखंड के जंगल हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय, भेड़िया और अनेक पक्षी एवं छोटे वन्य जीवों का घर है। राज्य के वन विभाग के अनुसार झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य, 1 टाइगर रिजर्व और 1 एलिफेंट रिजर्व है। संरक्षित क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.7% और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का 9.1% है। आज यहाँ हम लोग 77वां राज्यव्यापी वन महोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ फॉरेस्ट विभाग मतलब जंगल विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। पूरे राज्य के जो आपके अलग अलग इकाई हैं वहां सभी फील्ड वर्कर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। जिले के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। कई समितियां उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वन महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पर्यावरण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मौसम बदल रहा है तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। बहुत बारिश होती है तो चर्चाएं होने लगती हैं। कम बारिश होता है तो भी चर्चाएं होने लगती हैं। नहीं बारिश होता है तो भी चर्चाएं होती हैं। फसल नहीं होता है तो भी चर्चाएं होती हैं। गर्मी पड़ता है तो भी चर्चाएं होती है। ठंड होता है तो भी चर्चाएं होती हैं।
इसी चर्चा को वह कहते हैं जलवायु परिवर्तन। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला वातावरण में परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन और आज सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मानव जीवन के इर्द गिर्द कई सारे बदलाव और उस बदलाव के अलग अलग नाम हैं। मुख्य रूप से उसको हम लोग विकास का नाम देते हैं। सड़कें बन रही है, उद्योग लग रहे हैं, पुल पुलिया बन रहा है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी शहरें बस रहे हैं। कई आधारभूत संरचनाएं हो रही हैं और ये सभी चीजें जो होती है ये जमीन पर ही होनी होती है। बिल्डिंग भी बनेगा जमीन पर, शहर भी बसेगा जमीन पर, उद्योग भी लगेगा जमीन पर, सड़क भी बनेगा जमीन पर, रेल लाइन भी बिछेगा जमीन पर, कोयला लोहा खनिज संपदा भी निकलेगा जमीन से। अब तो वैज्ञानिकों ने जमीन के साथ साथ हवाओं से भी क्या क्या हम निकाल सकते हैं, उस पर भी वैज्ञानिक रास्ता बना चुके हैं। इसीलिए तो आप देखते होंगे आज के दिन में हवाई जहाजें बहुत उड़ती हैं। आज के दिन में शायद ही यहां कोई लोग होगा जिसका जेब में मोबाइल नहीं है। वो सभी हवाओं के माध्यम से ही चलता है। पर्यावरण के माध्यम से चलता है। जब इतना सारा छेड़छाड़ होगा और इंसान प्रभावित नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको घर बनाना है, लोहा चाहिए, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, सभी चीजें हमको जमीन से खोद के निकालनी है। पहाड़ काट करके पत्थर गिट्टी बनाना, क्योंकि हमको घर बनाना है। प्रकृति का पहाड़ को खोदकर हम लोग लोहा गिट्टी छड़ का जंगल बनाने में लगे। तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और यही वजह है आज के पूरे राज्य में, झारखंड में तो कम से कम कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अब जंगलों से हाथी उतर कर अब शहरों में घूमने लगे।
जब उसके घर में हम घुस जाएंगे तो वो भी अब हमारे घर में घुसेगा, ये बात मान के चलिए। हर व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी। आसाम का जो स्थिति है, बहुत लोग आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो मंजर देख करके रूह कांपने लगता है। आज हम लोगों ने सरकार की तरफ से असम में बसे हुए हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों, सभी लोग प्रभावित हैं। और वहां जो रिजर्व फॉरेस्ट कहा जा सकता है, कहने वाली जगह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहने वाला जगह, काजीरंगा क्या नाम है पता नहीं, वो सारा जगह पानी से जलमग्न हो गया। जमीन में चलने वाला जानवर तो परेशान रहा, जो पानी में रहने वाला जानवर है वो भी तबाह। असम के उस भयावह दृश्य में बहुत ज्यादा तो नहीं, आज हम लोगों ने राहत के तौर पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी सरकार को दिया। और जिन लोगों को बहुत भ्रम है कि हम सम्राट हैं, हमारे पास पैसा कौड़ी, हम गाड़ी मोटर सब कुछ है, हमको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। पर्यावरण से खिलवाड़ करने की कीमत हर व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी, हर व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से शहर बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, हम बोले तो बात रुकेगा नहीं, सब लोग पेड़ काट करके बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, मॉल बना रहा है। तो हमने सोचा कुछ लालच ही देकर के पर्यावरण को बचाने का कोशिश। तो हमने शहर के लोगों को ये कहा कि जो एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली खरीदेगा। 100 पेड़ लगाओ, 1000 यूनिट बिजली फ्री ले लो। उतना में तो उसका फैक्ट्री चलने लग गया। लेकिन कोई ये नहीं तैयार, जान देने को तैयार है, लेकिन जान की परवाह नहीं। चलिए देखिए कहां तक हम जाते हैं। लेकिन मेरा आग्रह निवेदन है कि संकल्प के साथ यहां से जाएं कि आप लोग अपने प्रयासों से पर्यावरण का एक हिस्सा बने। सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारा जीवनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये संदेश आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ की उपस्थिति से ही आपको ये समझने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव
ये तीनों चीज हमारा जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, एक परस्पर पूरक है। एक के बिना दूसरा को जीना संभव ही नहीं। आप एक आधा घंटा यहाँ पे बंद कमरा में रहने के लिए आपको बोलेगा तो आपको मन उठाव हो जाता है, आप जीने में तड़पने शुरू हो जाते हैं। ये संकेत देते हैं पर्यावरण हो, पेड़ पौधा हो, वन्य जीवी हो, हमारा लाइफ के लिए, हमको जीने के लिए, ये समाज आज की स्थिति में बने रहने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये संदेश ये आपको समझने की जरूरत है। हम लोग ये भी समझने की जरूरत है पर्यावरण हो, पेड़ पौधा का रखवाली करना या संरक्षण करना, ये केवल हमारा जीने के लिए हमारे लिए जरूरी है, साथ ही साथ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। हम लोग सभी लोग भारत का नागरिक है, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमारा संविधान में हमारे प्रति ड्यूटी दिया गया है, आप पेड़ को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, हमारा जीव जंतुओं को बचाइए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ड्यूटी भी है। साथ ही साथ हमारा मॉरल जवाबदेही भी है। हम जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी का अंग है, उस सोसाइटी में जो पर्यावरण को बचा कर रखना, पेड़ पौधों को बचा कर रखना, ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए आज इस महोत्सव के माध्यम से वन एवं पर्यावरण विभाग ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम पर्यावरण को, पेड़ पौधों के प्रति कितना सजग रहे, कितना रिस्पॉन्सिबल रहे, ये उसको पेड़ केवल पौधा लगाने से नहीं होगा, उस पौधा को बचा के रखने में भी हमको उतना ही जवाबदेही निर्भर करना होगा। और हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से कई तरह का योजनाएं चलाया जा रहा है। उसमें वन भूमि में पौधा लगाने का कार्यक्रम, वहाँ का मिट्टी सुधार कार्यक्रम, मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम, साथ ही साथ जो जंगल डिग्रेड होते जा रहे हैं उसको पुनरुद्धार का कार्यक्रम, उसी तरह वहाँ का जो जल सोर्सेस को, जो वाटर बॉडीज को संरक्षण करने का कार्यक्रम, उसी तरह जो किसानों का जो रेती भूमि में भी पेड़ पौधा लगाने का कार्यक्रम, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ही प्रयास से हमारा अर्बन शहरी क्षेत्र में जो पेड़ पौधा लगाएंगे उसको बिजली फ्री देने का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हाल के दिनों में भी विभाग का समीक्षा के क्रम में इस योजना को और जोर से लागू करने का और इसका लाभ हमारा शहरी भाइयों के हर एक व्यक्तियों के घर तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। हम लोग उसी तरफ भी उस योजना को भी सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और ये सभी के लिए आप वन पर्यावरण की बात हो या हमारा जल संसाधन की बात हो, वन संपदा की बात हो, ये सभी को बचाना तब भी संभव है आप समाज, हमारा हर एक इंसान ये अपना जवाबदेही समझे, हमारा साथ दे, सरकार का साथ खड़ा रहे। हमारा फॉरेस्ट विभाग का कर्मी आप देखते होंगे ऊपर से लेकर नीचे में फॉरेस्ट गार्ड तक के साथ है, उसके साथ साथ आपके साथ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, EDC है, बायोडाइवर्सिटी कमेटी है, लेकिन इस कमेटी के बाहर भी कई लोग हैं। हर एक इंसान, हर एक हमारे इस राज्य में रहने वाला हर एक परिवार हमारा विभाग का अभिन्न अंग है। ये सोच के साथ आपको साथ देना होगा, तभी हमारा जंगल बचेगा, हमारा पर्यावरण बचेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे पर्यावरण की वजह से उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, पूरा विश्व त्रस्त है। और जब हम लोग उसको लोकल स्तर पे ठीक करेंगे तभी वो ग्लोबल स्तर पे ठीक होगा। ग्लोबल पे भी हम लोग को यदि विचार करेंगे तो वो लोकल स्तर पे ठीक होगा। तो इसी क्रम में ये वन महोत्सव का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं कि कैसे हम लोग पर्यावरण का विकास के साथ संतुलन बनाते हुए, कैसे हम लोग यहाँ की संस्कृति को बचाते हुए, यहाँ के लोगों को कैसे वन और प्रकृति पर आधारित रोजगार मुहैया कराते हुए प्राकृतिक संतुलन को बना करके हम लोग रखें। झारखंड में वन विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शी नेतृत्व में कई पहल किए हैं जिसके की दूरगामी असर होंगे। हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण में केवल हरियाली की हम लोग को जरूरत नहीं है, पौधे ऐसे लगाने हैं। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समय समय पर गाइडेंस मिलता है कि ऐसे पौधे लगाने हैं जो लोगों को उपयोगी साबित हो, जैसे कि लाख की खेती कर पाए, तसर की खेती कर पाए, महुआ के लिए हो पाए, बांस के लिए हो पाए।
तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। वन विभाग इस समय जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका सैटेलाइट के आधार पर, हम लोग ड्रोन कैमरा के आधार पे, आजकल आप लोग जानते हैं कि कृत्रिम इंटेलिजेंस भी, AI जिसको आप लोग कहते हैं, उसका भी हम लोग काफी उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब का उपयोग कर करके हम लोग पूरे फॉरेस्ट का मैपिंग कर रहे हैं। किन किन क्षेत्रों से हाथी का आवागमन हो रहा है, उनके पर्यावास का क्षेत्र कैसे उसका बना करके उसको विकसित किया जाए, उस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इको टूरिज्म, यहाँ पर काफी ज्यादा संसाधन मौजूद है, तो उसके आधार पर इको टूरिज्म को कैसे हम लोग डेवलप करें और इससे जो हम लोग का रोजगार, जो स्थानीय रोजगार है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो पाए। इन सब के आधार पे हम लोग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका एक तुरंत ही परिणाम देखने को मिला। यहाँ पे जंगलों में आग हमेशा गर्मियों में बहुत लगती है, लेकिन इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 86% की कमी आई। टेक्नोलॉजी को जो हम लोगों ने उपयोग किया, लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, गाँव-गाँव में घूम करके। हमारे यहाँ 10,000 वन सुरक्षा समिति है, तो सभी लोग के बीच में हम लोग का ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है फेज वाइज। तो इसका असर हुआ। जो पहले 12,000 13,000 पहले मामले होते थे अग्नि के, इस वर्ष मात्र 1,700 के आसपास हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर करके, और आपके सहयोग से हम लोग इसको हासिल कर पाए। हम लोग के यहाँ आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। इसके आधार पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। कई संस्थाओं के साथ हमारे MOU हो रहे हैं, जैसे फसल संस्थान है, लाभ विकास संस्थान है, सिडको फेड है, सबके साथ हम लोग MOU का कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके आधार पे जो भी इस क्षेत्र में लोग कार्य करेंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको रोजगार मुहैया के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं जिनको कि लेकर करके एक टीम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। और ये जो आज वन महोत्सव है, जस्ट उसका एक प्रतीक है कि कैसे इन सब चीज को लेकर चलेंगे। तो इसमें हम लोग पूरी सोसाइटी के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं, मिल करके आगे बढ़ेंगे, तभी इस पे हमको अच्छी सफलता मिल पाएगी। तो आइए आज इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोग संकल्प लें कि जो वृक्ष लगा रहे हैं उनको बड़ा होने तक हम लोग उसकी देखभाल करें और इसको हम लोग सफल करें। जो एक यहाँ पे सोच है, दूरदर्शी सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इस कल्पना को हम लोग साकार करें। ये जो तमाम सवालात हैं वो अक्सर हमारे जहन में रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी झारखंड में वन महोत्सव जो हम मना रहे हैं, निश्चित रूप से सिर्फ पौधे लगाने का उत्सव नहीं है, बल्कि उस जंगल को बचाने का हम सब संकल्प ले रहे हैं कि हम सब यहाँ की नदियाँ, वन्य जीव, आदिवासी संस्कृति और करोड़ों लोगों का जो भविष्य है हम बचाएंगे। हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और हरियाली बचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।